सियासत हमेशा से राम मंदिर के आसपास घूमती दिखाई दी। जब राम मंदिर का जिक्र किया गया, जब बनवाने की बात की गई, तब ये कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख आ गई, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां, भव्य तैयारियां होने लगी, भगवान राम की जो वो 5 साल की मनोहर मूर्त है उसकी तस्वीरें आने लगी, तब कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करने की बात की। इस पर राजनीति भी खूब की गई, सवाल भी खूब पूछे गए, और जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तब बहिष्कार भी किया गया। और अब भी चुनावों के दौरान भी राहुल गांधी या कांग्रेस बार बार भगवान राम को राजनीति में ले आती है, और ऐसा ही कुछ होता दिखाई दिया है। इसकी अब हम चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि हरियाणा में जब उस समय लोकसभा चुनाव थे, तब राहुल गांधी ने भगवान राम का जिक्र करके जो प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था उस पर प्रश्न खड़े किए थे। और वहीं हरियाणा की भूमि से ही अब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनावों के दौरान करारा जवाब दिया, क्योंकि वो जो प्रश्न किए गए थे वो हर सनातनी को चुभ गए थे। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे। लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी तरफ से बड़ी बातें कह दी गई थी, और ऐसी बातें कही गई थी जो किसी को भी चुभ जाए, किसी भी सनातनी को पसंद ना आए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को उन्होंने नाच गाना बताया था। जो लोग भाव विभोर होकर आस्था में झूम रहे थे उसको नाच गाना बताया था राहुल गांधी ने। और सीएम योगी ने अब राहुल गांधी को हरियाणा की धरती से ही जवाब दिया, क्योंकि यह बयान भी उन्होंने हरियाणा में ही दिया था। राहुल का परिवार जीवन भर यही करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 सालों का जो इंतजार था उसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, और इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे नफरत है। योगी आदित्यनाथ ने यह बोला कि एक तरफ राम की संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जो भारत के हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ रोमन संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं। यानी जिस तरह से रोम से उनका संपर्क है, इटली से उनका संपर्क है, इसका जिक्र यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किया है। और समझिए कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सनातनियों में उत्साह था, लेकिन उस वक्त भी मंदिर को लेकर सियासत हो रही थी, चुनावों के दौरान भी सियासत हुई। लेकिन अब एक सनातनी ने सच्चे तौर पर राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा की चुनावी रैलियों में हुंकार भर रहे हैं। योगी कानून व्यवस्था और यूपी मॉडल की मिसाल पेश करने के साथ ही विरोधियों पर हमलावर भी हैं। सीएम योगी हरियाणा की जनता को राम विरोधियों की याद दिला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए गए बहिष्कार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया और लोकसभा में वोट बैंक साधने के लिए राम का अपमान किया। जिस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी थी, उसे राहुल गांधी ने सियासी फायदे के लिए नाच गाने का कार्यक्रम बता दिया। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। लोकसभा चुनावों में राहुल के दिए बयान का हिसाब सीएम योगी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बराबर कर दिया। सीएम योगी ने कांग्रेसियों को बदनसीब बताते हुए राम और रोम की संस्कृति का अंतर भी समझा दिया। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ राम मंदिर के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले राम भक्तों को भी याद किया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा, और परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सनातनियों में उत्साह है।
लेकिन कांग्रेस राम मंदिर पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। पहले राम मंदिर बनने की तारीख पूछते थे और अब जब राम मंदिर बन गया तो वहां हो रहे उत्सव को नाच गाना बता रहे हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो चुनाव आते ही हिंदुत्व का चोला पहनकर मंदिर मंदिर घूमते हैं। ऐसे एक्सीडेंटल हिंदुओं को सीएम योगी ने आईना दिखाने का काम किया है। जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। राहुल गांधी पर भारत की संस्कृति के अपमान का आरोप लगता रहा है। वही विदेश यात्राओं के दौरान वो जिस तरह से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, वो ये बताता है कि कांग्रेस देश हित से ज्यादा परिवार हित पर फोकस कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या हरियाणा की जनता इन सनातन विरोधियों को अपनाती है या उन्हें सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहुंचे थे राहुल गांधी तो उन्होंने बहुत तरह के झूठ बोले थे। क्या क्या झूठ बोले थे, चलिए वो अब आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर झूठ फैलाया था। अयोध्या में अडानी अंबानी दिखे, बॉलीवुड दिखा, एक भी मजदूर, किसान और आदिवासी नहीं दिखा। ये बहुत बड़ी बात कही थी राहुल गांधी ने। इसके साक्ष्य हम आपको दिखाएंगे कि ये क्यों झूठ है। राष्ट्रपति को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, ये भी कहा राहुल गांधी ने। राष्ट्रपति आदिवासी थी इसलिए नहीं बुलाया गया। देखिए एक अलग तरह की पॉलिटिक्स उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी करने की कोशिश की गई। और उसके बाद ये भी कहा गया कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं उन्हें बुलाया गया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया या अडानी अंबानी को यानी उद्योगपतियों को बुलाया गया, मजदूरों को नहीं बुलाया गया, आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। ये तक कह दिया कि राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थी। इस तरह की बातें कही। चलिए अब ये तो उनकी बातें हो गई, उनकी झूठ की दुकान हो गई। अब हम आपको जरा सच्चाई बता देते हैं कि सच क्या है, क्योंकि सच बहुत अलग है। जो कुछ कहा है राहुल गांधी ने उससे बहुत अलग है। आपके सामने वो जानकारी हम रख रहे हैं, जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी उसकी तह में क्या है। देखिए राम मंदिर ट्रस्ट ने राहुल के दावों को झूठ बताया था। साक्ष्यों के साथ हम बात कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूजन में मुख्य तौर पर 15 यजमान थे जिन्होंने पूरी पूजन विधि की थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक यजमान थे। 10 अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित समूहों के थे ये यजमान। तो पहली बात जो उन्होंने की वो तो गलत हो गई। आपको नाम के साथ भी बता दे रहे हैं। कृष्ण मोहन रविदासिया समाज से आते थे। इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे थे जो यजमान के तौर पर थे? दिलीप वाल्मीकि समाज से आते थे। इसके अलावा आपको बताएं विठल राव कांबले ये नवबुद्ध समाज से आते थे। महादेव गायकवाड़ कैकाड़ी समाज से, सर्व समाज का इसमें सम्मिलित एक तरह से ये कोशिश थी। देखिए कैलाश यादव समाज से आते थे। इसके अलावा आपको बताएं कि अरुण चौधरी जाट समाज से आते थे। हर समाज का एक व्यक्ति इसमें था। रामचंद्र खराड़ी भील जनजाति से आते थे। इसके अलावा राम कोई जेमी असम की जनजाति समाज से आते थे। तो ये वो नाम है जो सच्चाई बता रहे हैं, जो राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। काशी के डोम राजा परिवार से अनिल चौधरी को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ये वो नाम है। ये बता रहे हैं कि जो कहा जा रहा है ना कि आदिवासी को नहीं बुलाया और किसी को नहीं बुलाया, ये तमाम वो नाम है। लिंगराज, बसवराज, अप्पा, वीरशैव कम्युनिटी से आते थे। तो ये वो नाम है